राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज भक्तों की स्टोरी में आज करमती बाई के बारे में, उनके भक्ति के बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो हम सब मीराबाई के बारे में जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मीराबाई के बारे में शायद ना जाना हो या ना सुना हो, लेकिन करमती बाई को बहुत कम लोग जानते हैं। करमती बाई का जन्म 17th सेंचुरी में राजस्थान में हुआ था। करमती बाई की जिस दिन ब्याह होने वाला था, शादी होने वाला था, उस दिन बारात द्वार पे थी। उनकी माँ बारात मतलब दूल्हे की आरती उतार रहे थे और वो ऊपर से दूल्हे को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि मैं कैसे ऐसे आदमी से शादी कर लूँ जो शराब पीता है, मांस मछली खाता है, भगवान का नाम शायद जपता है, नहीं जपता है पता नहीं, भगवान की भक्ति करता है कि नहीं करता है। ऐसे आदमी को मैं अपना जीवन साथी कैसे बना लूँ। और ये सोचते सोचते द्वार पे बारात खड़ी है। बारातियों का स्वागत किया जा रहा है, दूल्हे का आरती उतारा जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और करमती बाई पीछे से वृंदावन चली गई। ये तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि ऐसा सिचुएशन किसी भी घर में अगर होता है तो आप समझ सकते हो कि घर के लोगों का क्या हालत होता है। अब बहुत दिन बीत गए। उनके जो पापा थे, पिताजी थे, वो बहुत गुस्से में थे और उनको पता चलता है कि बेटी वृंदावन गई है। और वहाँ पे करमती बाई यमुना किनारे एक कुटिया में वह अपने भगवान की सेवा करती हैं, नाम जप करती हैं, उनको भोग लगाती, वो मस्त अपने जीवन व्यतीत कर रही थी। अब गुस्से में उनके पापा मतलब उनके पिताजी महाराज उनके पास गए और जाने के बाद करमती बाई को बोलते हैं, अच्छा तो तुम सारा सुविधा छोड़ के तुम इस कुटिया में आके बस गई हो, ये सब क्या कर रही हो। वो एकदम तो जोगन बनी है, सन्यासी धर्म धारण कर लिया है, एकदम जोगन रूप में है, कृष्ण भक्त में लीन है। तो तुमने ये करने के लिए तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हें भक्ति करने के लिए, इस कुटिया में रहने के लिए तुम सब चीज़ छोड़ के तुम हमारी नाक कटवा के तुम यहाँ पे आके ये सब कर रही हो। तब करमती बाई बहुत सुंदर बोलती हैं अपने पिताजी को, हाथ जोड़ के, पिताजी आप मेरे जन्मदात्री हैं, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। आप और मम्मी, माता जन्मदात्री है, माता ही जन्म देती है, पिता पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो आप लोगों की ऋणी में हमेशा रहूँगी। लेकिन आप जो ये नाक काटने की बात कर रहे हैं, इज्जत की बात कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे आदमी से मैं शादी कर लूँ जो मांस मछली खाता हो, जिसमें द्वेष हो, जो क्रोध करता हो, जो नाम जप नहीं करता, जो भगवान का नाम नहीं करता हो, कभी गुस्से में शायद वो आपके बारे में भी कुछ उल्टा सीधा शादी के बाद बोल सकता है। आप एक ऐसे इंसान के लिए आप कह रहे हो कि आपका नाक कट गया है, बल्कि नाक तो आपका ऊंचा हो गया है। जहाँ कृष्ण की भक्ति की जाती है, जो कृष्ण का भक्ति करता है उसकी नाक ही रहती है, और जो कृष्ण का भक्त नहीं होता है उसकी तो नाक ही नहीं रहती है। जैसे आप कभी कृष्ण को भजते नहीं हो तो आपकी तो नाक है ही नहीं, और जिसकी नाक नहीं है उसका तो नाक कटने का सवाल ही नहीं होता। तो ये बात सुन के उनके पिताजी का क्रोध एकदम से शांत हो जाता है और शांत होके वो बोलते हैं कि बेटा, आज मुझे तुझ पे इतना फ़ख्र, इतना गर्व हो रहा है कि मैं तुझे प्रणाम करूं। तब करमती बाई बोलती है कि नहीं नहीं पिताश्री, आप मेरे पिताजी हो, आप कभी ये काम मत करना। तो एक ऐसी भक्त जो बारात द्वार पे खड़ी हो और वो सब चीज़ छोड़ के अपनी साध्वी को, अपने भक्ति को प्रायोरिटीज़ देती है, और उन्होंने अपनी आखिरी समय पुरी में बिताया था, श्री क्षेत्र में। वहाँ पे उनका समाधि भी है पुरी में। अगर आप कभी जाओगे तो करमती बाई का समाधि ज़रूर से विज़िट करना, ठीक है। तो यही था करमती बाई की एक छोटी सी भक्तिपूर्ण स्टोरी।
अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं बीच बीच में लाइव आती हूँ, तो मैंने आज एक लाइव फीड भी मैंने अपलोड किया है। मेरा फर्स्ट लाइव था, तो इसीलिए तो प्लीज़ उस लाइव फीड को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट लाइव फीड में आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड राधे राधे।